हेलो गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 12 के कंपनीज अकाउंट का वीडियो नंबर 2 और आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं वीडियो नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक को। सीधी सी बात है, तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 को देखो, देन उसके बाद इस वीडियो में चले आओ तो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में ये टाइप देखी थी कि कंपनी जो होती है वो मेनली 3 टाइप की होती है। सबसे पहले अनलिमिटेड कंपनी, फिर लिमिटेड कंपनीज बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये 3 टाइप की कंपनी होती है। हम लोगों ने ये तीनों के बारे में समझ लिया था, बट हमें जानना है ये, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में देखने को मिलती है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बट प्रैक्टिकल के पहले थोड़ा सा तो थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होते हैं वो मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। ये नया एडिशन है कंपनी में, ठीक। बट ये दोनों तुम लोगों को ऑलरेडी क्लियर किया गया था क्लास 11 में, तो हम लोग ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं क्योंकि ये बिजनेस स्टडीज तो है नहीं। तो बस ऊपर से रिकॉल कर लेंगे कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी है क्या। तो समझ लेते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, एक कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। सीधी सी बात है, पब्लिक कंपनी मतलब हमारा तुम्हारा कंपनी। हमारा तुम्हारा अगर कंपनी है मतलब किसका पैसा उसमें इन्वॉल्व है, हमारा तुम्हारा ही पैसा इन्वॉल्व है। तो इसको हम लोग समझेंगे शेयर को लेकर के जो टॉपिक है उस पर। बट सिंपली अभी समझ लो कि जो कंपनी पब्लिक का नहीं है वो है प्राइवेट कंपनी, मतलब सिंगल इंडिविजुअल जिसको इन्फ्लुएंस करता है प्राइवेटली। समझ रहे हो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलो, पार्टनरशिप बोलो, ये सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। क्लियर। पब्लिक लिमिटेड क्या है, एक कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड एज पब्लिक कंपनी, जो सबका कंपनी है, जो उसमें शेयर खरीदता है वो उसका कंपनी, मतलब उसको उसका मालिक का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक। दूसरा, नेम एंड्स विथ प्राइवेट लिमिटेड, तो जिस कंपनी के लास्ट में देखना .pvt.ltd रहेगा वो हो जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और जिस कंपनी के पीछे अगर .ltd या .limited या लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये सारे वर्ड्स अगर रह गए तो समझना कि ये हमारा तुम्हारा कंपनी है, मतलब पब्लिक लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये सारा ये कौन सा कंपनी है, बोलेंगे सर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। क्लियर। नेक्स्ट, मिनिमम पेड अप कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल मतलब क्या है, कम से कम कितनी कैपिटल की जरूरत हो। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो होगा 1 लाख, और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम वैल्यू होंगी उसकी 5 लाख। क्लियर। द नंबर नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स का मतलब है शेयर होल्डर्स। ठीक है, आगे चल करके इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेयर्स को लेकर के। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करो तो मिनिमम नंबर होंगी 2 और मैक्सिमम होंगी 200। क्लियर है, याद रहेगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम उसमें 2 जीरो बैठा देना। क्लियर। अब बात करेंगे अगर पब्लिक कंपनी की तो मिनिमम है 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्योंकि इसमें बहुत बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आया। नेक्स्ट है इन्विटेशन टू द पब्लिक। यहां पे थोड़ा समझना, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना तो वो अपना शेयर को सब्सक्राइब करने के बारे में कभी भी पब्लिक को डायरेक्टली मतलब इनवाइट कर ही नहीं सकती है। अगर वो प्राइवेट कंपनी हुआ तो देखो, इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर, वो कभी नहीं सब्सक्राइब करवाने के लिए बोल सकती है। ठीक। बट इसमें ऐसा होता है, इवन हमेशा होता है, इट कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर। क्लियर है। मार्केट में शेयर्स को जो बातें हो चलती है वो इसी कंपनी की तो होती है, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तो होती है। ठीक है। द नेक्स्ट चले आते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या है, देखो यहां पे अगर बोले तो अंदर, मतलब ये पब्लिकली इनवाइट तो नहीं करती है कभी भी शेयर, बट लिमिटेड टू द लिमिटेड एक्सटेंट जो भी इसके शेयर्स होते हैं वो अंदर ही होते हैं। ठीक है, आपस में शेयर्स होते हैं, वो पब्लिक को कभी इनवाइट नहीं करती है। तो इसमें क्या होगा, शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इजीली। इसमें जो भी अगर अपना शेयर खरीदता है तो इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते, भाई ये शेयर ले लो, इतना पैसा हमें दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा ही रहेगा। ठीक। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आप जिसे भी चाहो अपने इच्छा से, अगर आपको रखने की इच्छा है शेयर्स को तो आप रखो, अदरवाइज दूसरे को आप सेल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, मतलब इजिली ट्रांसफरेबिलिटी होती है। ठीक है।
द नेक्स्ट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स क्या है, हम लोग तो जानते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल कंपनी है, तो इसको चलाने के लिए एजेंट्स की ज़रूरत होती है। तो एजेंट्स में जो मैनेजिंग एजेंट्स होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अगर प्राइवेट कंपनी की बात हो तो इसमें 2, और अगर पब्लिक कंपनी की बात हो तो मिनिमम है 3, मिनिमम याद रखना, ठीक है। और जो लास्ट है स्टैट्यूटरी मीटिंग। देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई भी कंपलसरी, ये कंपल्सन नहीं है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग होना है, ठीक। अगर वो चाहे तो करे, नहीं चाहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बट पब्लिक लिमिटेड में ऐसा नहीं है, 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर अंदर उन्हें मीटिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सारा पैसा का हिसाब पब्लिक को पता रहना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही तो है ऑनर, तो ऑनर को तो पता चलेगा ही। तो ये है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब हम लोग देखते हैं कि 1% कंपनी है क्या, 1% कंपनी है क्या सर, मतलब ओपीसी है क्या सर। तो देखो जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तो कंपनीज एक्ट के लिस्ट में थी, बट अकॉर्डिंग टू 2013 ऑफ कंपनीज एक्ट उसके हिसाब से एक नए कंपनी को जोड़ा गया, जिसे ही नाम दिया गया है 1% कंपनी। तो 1% कंपनीज के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम लोगों को जाननी पड़ेंगी, बट इससे पहले ये है क्या वो समझो। Companies Act 2013 introduces a new type of entity to the existing list. Existing list मतलब 2 लिस्ट था, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, उसमें एक और इंक्लूड हो गया। एंड ओपीसी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ ओनली 1% एंड इट्स एज इट्स मेंबर। मतलब देखो पब्लिक क्या थी, प्राइवेट लिमिटेड क्या थी, ये हमें पता था, बट कुछ कुछ ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, बट वो क्या करना चाहते हैं, वो एक अपना कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। तो मेनली अब देखो पब्लिक कंपनी तो ये हो नहीं सकती है, क्योंकि उसमें पब्लिक कंपनी में बाहर के लोगों से पैसा लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास अगर पैसा है तो वो भी कंपनी बना सकता है, उसे ही तो बोलते हैं 1% कंपनी। मतलब इनडायरेक्टली ये समझ में आ गया कि 1% कंपनी जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने वाली है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं। क्या है वो रूल्स एंड रेगुलेशन, देखो सबसे पहले मेंबर्स ऑफ ओपीसी ओनली अ नेशनल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब नेचुरल पर्सन मतलब हमारे तुम्हारे जैसे लोग, क्योंकि कंपनी तो खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तुम लोग को पता है, बट सिर्फ इसमें वो नेचुरल पर्सन ही रह सकते हैं जो कि इंडियन सिटीजन हो, इंडिया के लोग हो, हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं, और रेसिडेंट इन इंडिया हो, जो इंडिया में ही रहते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 1% ओनली। तो कि जैसा कि नाम ही स्पेसिफाइड है तो काम भी वही होगा। 1% कैन फॉर्म ओनली 1 ओपीसी, मतलब एक आदमी एक ही ओपीसी खोल सकता है, वो दूसरा नहीं खोल सकता, मतलब एक के नाम पे सिर्फ एक ही कंपनी। क्लियर। नेक्स्ट पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड्स ₹50 लाख। मतलब मिनिमम कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना, मतलब मैक्सिमम 50 लाख से अधिक, मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या, सेल्स। अब सेल्स इसमें क्या है, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 years शुड नॉट एक्सीड्स ₹2 करोड़। मतलब 3 साल का एवरेज का जो सेल है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखना ओपीसी में ये लिमिटेशन सेट है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस। एंड ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। देखो अगर 1% कंपनी की बात की जाए तो याद रखना चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई भी आदमी 1% कंपनी नहीं बना सकता, ओनली दिस इज ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, याद रखो क्या है। एन ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस, इट कैन बी फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। अब नेक्स्ट जो लास्ट है वो है कन्वर्शन। तो देखो 1% कंपनी जो है ना वो 2 साल तक कभी भी अपने को प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। बट अगर 2 साल के बाद, मतलब आफ्टर 2 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ दैट कंपनी, क्या होगा, उसे मैंडेटरी होना पड़ेगा। अगर बात याद रखना मैंडेटरी है उसके लिए, अगर उसका सेल जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, या दूसरा बात क्या है, दूसरा जो बात है कि अगर उसकी मिनिमम, मतलब ये जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा हो जाती है। 2 कंडीशन है,
मैंडेटरी है। 1% कंपनी अगर पेड अप कैपिटल 50 लाख को क्रॉस करती है और उसके साथ साथ उसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ को क्रॉस कर जाती है, तब वो कन्वर्ट कर सकती है। मतलब मैंडेटरी करना ही होगा 1% कंपनी से प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं वो होगा शेयर, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनी में पैसा भी बड़ा बड़ा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में लोगों से पैसा मांगते हैं। तो लोगों से पैसा मांगने के लिए क्या इशू करना पड़ता है? बोलेंगे सर शेयर इशू करना पड़ता है। तो शेयर्स के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहो ना मेरे साथ, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।